हम चाहते हैं कि सरकार पर निर्भर है कि ऐसा अगर बातचीत करके समस्या निराकरण कर देती है तो कोई मतलब नहीं रह जाता। अब यदि इसी तरह से उलझाना, गुमराह करने के परिस्थिति को चलाते रहेगी तो हम लोग शायद विचार करने पर बाध्य हो सकते हैं। और उम्मीद पक्ष से, विपक्ष से ज़्यादा पक्ष से है, क्योंकि विपक्ष की जो रोल है वो अपना जिन समस्याओं को सरकार के समक्ष केवल रखेगी और रखना भी चाहिए, लेकिन फैसला लेना सत्तारूढ़ दल का। लेकिन तब तक जो आपका ये जो आंदोलन है रांची के मोरहाबादी मैदान कब तक चलेगा? दर्द को सुनने वाला कोई नहीं, ये शौक से नहीं है, मजबूरी में है हम लोग। हमारा दर्द है, भूख है, हमको दुश्मनी नहीं है कोई एसपी साहब से, डीसी साहब से, चाहे सरकार से। हम झारखंड के नहीं है, हमारा दर्द नहीं है। हमारा बाप 7 साल से ड्यूटी के दौरान पैर टूट गया, इलाज 10,000 में कराने, जमीन बेच के इलाज कराया। ये कौन सरकार है, कौन नीति है? आधुनिक मीडिया मजदूरी बना के मुगलों की तरह शोषण हो रहा है। और जो हमको 144 और 202 के धमकी दे रहे हैं। जब हमारा दर्द को सुनना था, जब आप कहाँ थे? आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप सस्पेंड होने के चलते हमारा जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं। हमारा मौत हो रहा है, आप सस्पेंड से कर रहे हैं। ये लोग तो समझा रहे हैं ना, समझा रहे हैं तो ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग को हमारा दर्द को सुनिए। अब कह रहे हैं कि मुख्य से भी हेडक्वार्टर के बस के बात है। डीजीपी बोले कि हमारा बस के बात नहीं है। जब पुलिस विभाग के बस के बातें नहीं है तो हम क्या करें? 26 जुलाई से झारखंड का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और पिछले बार जब झारखंड सरकार का विशेष सत्र शुरू हुआ था विधानसभा का, तब वहां जाके झारखंड की राजधानी रांची में जो सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने वहां जाकर प्रदर्शन भी किया था। ऐसे में जब मानसून सत्र चल रहा है तो सत्ता और पक्ष दोनों के बीच में काफ़ी वहां पर कई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। इस बीच में झारखंड पुलिसकर्मियों की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं अपनी मांगों को लेकर, यही हम जानने की कोशिश करेंगे और इनकी क्या कुछ रणनीति होगी, ये बात भी करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए विवेकानंद गुप्ता हैं जो इनके अगुवा हैं। विवेकानंद जी, पिछले बार जब विशेष सत्र हुआ था विधानसभा का, तब आप लोग सभी कोई विधानसभा के गेट तक पहुंच गए थे। इस बार फिर से एक बार मानसून सत्र हो रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों वहां पर मौजूद होगी। आपने अपनी मांगे मनवाने के लिए सीएम आवास तक पहुंच गए थे, तो ऐसे में सरकार से क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों की? सरकार जिस तरह से बात विमर्श के दरवाज़ा खुले हैं और बात हुई है, उससे तो आशा बढ़ी है। और सरकार यही है तो जो सत्ता में है उन्हीं से उम्मीद है, उन्हीं को करना है, इसके अलावा विकल्प नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि समय रहते सत्र चले, अच्छा चले, राज्य के हित के लिए चले, लेकिन इसमें जो समाज के मुद्दे हैं, राज्य के युवक, अन्य आम आदमी के मुद्दे हैं, सब मुद्दे का वहाँ पर निराकरण हो और उसमें सहायक पुलिसकर्मियों का भी जो विषय है उसको एक अंतिम और ठोस स्वरूप प्रदान करने का एक अच्छा पहल करे सरकार। पिछली दफ़ा जब विशेष सत्र हो रहा था तो आप लोग वहां पर पहुंच गए थे, रोकने की भी कोशिश की गई थी और सरकार का सारा महकमा फेल था। तो इस बार आप लोग का क्या तैयारी है? फिर वैसा ही दोबारा प्रयास हो सकता है क्या? देखिए, जो मेरा आवाज़ को पहुंचाने के मंशा थी, हम लोग 8 जुलाई को सफल हुए और सरकार तक आवाज़ गई, जिसके बाद वार्ता भी हुई। तो हम लोग कुछ प्रतीक्षारत हैं कि पुनः बातचीत के माध्यम से इसका निराकरण हो और उसका लाभान्वित किस तरीके से सहायक पुलिस को पहुंचाया जाए, उस पर अंतिम स्वरूप प्रदान किया जाए। क्योंकि 2020-21 में इसी तरह के बातचीत होते रहे, सहमति बनते रहे, आज तक कुछ नहीं हुआ। और जहां विधानसभा सत्र आने जाने का विषय है, हम चाहते हैं कि सरकार पर निर्भर है कि ऐसा अगर बातचीत करके समस्या निराकरण कर देती है तो कोई मतलब नहीं रह जाता। अब यदि इसी तरह से उलझाना, गुमराह करने के परिस्थिति को चलाते रहेगी तो हम लोग शायद विचार करने पर बाध्य हो सकते हैं। इस बीच बाबूलाल मरांडी जो विपक्षी दल बीजेपी के नेता हैं वो भी आए थे
वो क्या कुछ आश्वासन दिए थे और इस मानसून सत्र को लेकर विपक्ष से क्या कुछ उम्मीद है? विपक्ष के तौर पर माननीय बाबूलाल मरांडी आए थे, देखे जब घटना हुई थी लाठीचार्ज वाला, तो एक अपना सहानुभूति व्यक्त करने पूर्व सीएम के होने के नाते और आज के विपक्ष के भूमिका होने के नाते आए, देखे समझे, अपना विपक्ष धर्म का पालन किए और उम्मीद पक्ष से विपक्ष से ज़्यादा पक्ष से है, क्योंकि विपक्ष की जो रोल है वो अपना जिन समस्याओं को सरकार के समक्ष केवल रखेगी और रखना भी चाहिए, लेकिन फैसला लेना सत्तारूढ़ दल का है। तो हम चाहते हैं कि सत्ता में जो हैं विपक्ष के जो जनहित से मुद्दे हैं उसको सुने समझें और उसका समाधान में एक ठोस कदम बढ़ाए आगे। तो क्या इस बीच जब तक आपका मानसून सत्र चलेगा तब तक आप लोग मोराबादी मैदान में आंदोलन का जो तरीका है वो क्या होगा? हम लोग का एक बिलीव है कि सरकार वार्ता की दरवाज़ा खोली है तो खुला रखेगी और आंदोलन के स्वरूप अपनाने के लिए हमें बाध्य न होना पड़े, उससे पूर्व सरकार एक अच्छा पहल करके निराकरण कर दे। हम इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं। इस बीच सरकार बातचीत का भी रास्ता खोली है, एक दौर का बातचीत हो चुका है और इस मानसून सत्र के बीच अगर इस तरह का और भी अवसर मिलता है तो आप किन किन बातों को प्रमुखता से रखेंगे? बात यही है कि 7 वर्षों से जो हम लोगों का एक आधुनिक गिरमिटिया मजदूरी के तहत काम लिया जा रहा है और काम करवाया जा रहा है, तो एक लोकतांत्रिक ढांचा होने के नाते हमारे बातों को आज तक सुनकर भी अनसुना किया जा रहा है। 2020 में भी इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिली, 21 में भी मिली। तो हम लोग चाहेंगे कि खुले दिल से, ईमानदारी से हमारा दर्द को समझें और जो आधुनिक जीवन शैली है, वर्तमान जीवन शैली है, पुलिसकर्मी की जो चुनौती है, जो उनके पास विषय है, उस तमाम बिंदुओं को केंद्र में रखकर एक ठोस समाधान करते हुए उस समाधान को अंतिम स्वरूप प्रदान करके हमें लागू करवाया जाए और उसका लाभ शायद पुलिसकर्मियों को मिले, क्योंकि आश्वासन, बातचीत, सहमति असहमति 4 वर्षों में हमने देखा, सुना, समझा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस पर रिजल्ट नाम का कोई वस्तु बाहर नहीं आया। तो इसलिए सहायक पुलिस कर्मियों में गहरा विश्वास है कि बोलती तो है लेकिन करती नहीं, तो उनको करना होगा। उसके बाद सहायक पुलिस कर्मी में विश्वास की धारणा जगेगी और आंदोलन पुनः शांति से समापन की ओर बढ़ेगी। लेकिन तब तक जो आपका ये जो आंदोलन है रांची के मोराबादी मैदान, कब तक चलेगा? सरकार के मंशा पर निर्भर है। अगर वो ओपन माइंड से अगर 2 दिन 4 दिन में फैसला लेके हमें लागू कर देती है तो हम लोग चले जाएंगे, अन्यथा हम लोग के करो या मरो के मानसिकता के साथ मोराबादी में आए हैं और 7 वर्षों से जो झेला है और 2020-21 के भी कह के नहीं किया गया, उस दौर से भी हम लोगों ने गुजरा है। तो हम लोग का स्पष्ट मंशा है कि जब तक कोई स्टैंड क्लियर और लागू ना हो तब तक आखिरी सांस, आखिरी उम्मीद तक हम लोग धरना जारी रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर रहे थे सहायक पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो विवेकानंद गुप्ता, उनसे बात कर रहे थे। ये बोले, साफ शब्दों में बोले कि अब हमें समाधान चाहिए। मानसून सत्र निश्चित रूप से चल रहा है, इस समय यहाँ पर ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से, धैर्यपूर्ण तरीके से डटे रहेंगे। किसी तरह का कोई भी अनुचित काम यहाँ से नहीं होगा और विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। निश्चित रूप से विपक्ष से भी ऐसी उम्मीदें, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें सरकार से है। सही हल का इन्हें इंतज़ार है। अगर वो समाधान निकल आता है तो ये लोग आंदोलन समाप्त कर देंगे, नहीं तो इनके सामने करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। हर अपडेट यहाँ से देंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।